हमारे चैनल S4E में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल सिलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्लास 12th का टॉपिक है उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप लोग क्या समझते हो? देखिए, इसका नाम अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हो, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे V, और सरफेस मतलब एरिया होगा। तो जो डेफिनेशन निकलती है वो ये निकलती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो वाले सरफेसेस होंगे जिसमें क्या होगा, आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। किसकी भाई? कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रहेगी थ्रू आउट दी सरफेस, यानी कि वो वाले सरफेसेस जिसके अंदर आपका जो है पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे, उसे लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसको थोड़ा सा वर्क डन की टर्म में हमने लेके जाना है। तो हमने क्या कर लिया, अपनी मर्जी से जो है वो कंसीडर कर लेना है एक सरफेस। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर सरफेस सा ले लिया मैंने कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया A पॉइंट और यहाँ मैंने ले लिया एक B पॉइंट। हमें एक चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा जब हम किसी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर लेके जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वो होगा V इक्वल टू W/Q0। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ चार्ज एक को लेके जा रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल और स्मॉल वर्क डन। मेरी बात सही है? हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है पोटेंशियल, या वर्क डन निकालना है। तो dW इक्वल टू आपका आ जाएगा Q0 इंटू dV। मेरी बात सही है? बट अगर आप dV ले रहे हो तो dV होता है चेंज इन पोटेंशियल। बट यहाँ से यहाँ जाने में आप लोग एक चीज़ ये पढ़ चुके हो कि यहाँ पर तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रहती है थ्रू आउट सरफेस। अगर इसका पोटेंशियल V होगा तो भाई इसका भी V होगा, तो हैंस dV जो होगा वो V माइनस V होगा, जो कि 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 आया तो वर्क डन जो होगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आपको यहाँ से क्लियर भी हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है वो चेंज ही नहीं होता। ठीक है कि नहीं? ये बिल्कुल सही हो गया। अब हमने क्या करना है, आल्सो हमें इतना पता है जो चेंज इन वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट लेंथ के बराबर होता है। अब जब आप dW करते हो यहाँ पर, तो आप E डॉट dl को खोलते हो। अब E डॉट dl यानी E dl cos थीटा। आप ये समझ लेंगे मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग सके। अब E डॉट dl cos थीटा, लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में वर्क डन तो 0 होता है, तो 0 इक्वल टू E dl cos थीटा, और E dl को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएंगे तब भी 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री। cos cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें इतना पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी टू दीज सरफेसेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो होगी, कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। सबसे पहले हम एक आइसोलेटेड चार्ज ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका इक्विपोटेंशियल जो सरफेस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से बेसिकली एक कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे अवे जाएगी तो किस तरह से होगी? इस साइड को, बाहर को, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से। ये कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। ठीक है, अगर हम दूसरी बार में अगर बात करते हैं किसी प्लेन शीट्स की, तो ये शीट्स बना लीजिए कुछ इस तरह से।
1 2 और ये 3, ठीक है। तो इसके साथ आप एक बना लीजिए, अगर बना सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर, ये बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि बिल्कुल यहाँ से पास हो रही, ठीक है। याद करने के लिए ये वो वाला सरफेस आ गया जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, पैरेलल प्लेन्स होते हैं विद देयर सरफेस जो है परपेंडिकुलर होता है किसको, फील्ड लाइन को। नेचुरल सी बात है, इनके जो सरफेस होंगे दीज आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस को, ठीक है। ये भी आपको समझ लगी होगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने अपने दिमाग में जो है वो सेट करके रखनी है। अच्छा, क्या हो अगर एक डाइपोल हो जाए। देखिए डाइपोल में 2 पोल आ जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज ले लो, एक आप ले लो पॉजिटिव चार्ज। आपने क्या पढ़ा, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे इस तरह से, ठीक है। यहां पर जो है कुछ इस तरह से बना लेना आपने, ठीक है। और एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि चार्ज जो है इसके जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे देखने में, क्योंकि लाइंस जो होंगी, जो आपकी मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, तो इनमें कॉम्प्लिकेटेड शेप्स आएंगी। इसकी कॉम्प्लिकेटेड मतलब बिल्कुल इसकी तरह नहीं आएंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं बनेंगे। कुछ आप देखोगे ड्यू टू डाइपोल की वजह से, आपको पता है अपोजिट चार्जेस है, तो कोशिश यही है कि इस साइड को जो गैप आ जाएगा इन दोनों के बीच में वो ज़्यादा आएगा, और यहाँ जो गैप होगा इसके बीच में वो थोड़ा कम कम होता जाएगा। यानी मैंने बनाया नहीं है वैसा, ऐसे ऐसे बनेगा बिल्कुल पास पास, ठीक है। यहाँ से भी ये कुछ इस तरह से, यहाँ से क्लोज क्लोज, और वैसे जो है वो कैसे हो जाएंगे आपके दूसरी तरह से। यह याद रखना है कि जब भी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये वाले जो सरफेस है इनके जो है शेप जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं, ठीक है। मैंने वैसे लाइनें बनाई हुई हैं और आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो है 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ी थी, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट पे लेकर जाओगे तो कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू दी सरफेसेस, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रख लेना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एंड द नंबर 3rd वन होगा कि कोई भी 2 इक्विपोटेंशियल, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि अगर ऐसा कर लें, जुड़ जाएं, अगर इंटरेक्ट कर सकते हैं या इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो 2 डायरेक्शन बन जाएंगी किसी एक ही पॉइंट पर, जो पॉसिबल नहीं है। यार हाँ ध्यान से, क्यों इंटरसेक्ट करते, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बन जाती हैं सेम पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड द 4th वन इज, जहां पर ज़्यादा भीड़ होगी, यानी क्राउडेड स्पेस में, क्राउडेड, ऐसा बोल लो आप, द सरफेस आर क्राउडेड इन रीजन्स, वहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी स्ट्रांग होगी। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है घने होंगे वहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां आपकी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां आपकी वीक होगी वहां ये वाले जो एरिए हैं ये फार अपार्ट होंगे, यानी एक दूसरे से डिफरेंस में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी जो है वो इसकी याद कर लेनी है। इसी के साथ आपका इक्विपोटेंशियल जो है वो खत्म हो जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाट इज अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, मैं ऐसे यहाँ पर लिखूंगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है,
जो किस लिए यूज की जाती है, टू स्टोर चार्ज, ऐसा बोल सकते हो आप, या फिर हैंस इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो आप। यानी कैपेसिटर इज ए डिवाइस जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वो आप लोग क्या कर देते हो, आप उसको स्टोर कर देते हो। बस यही आपने याद रखना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, मुझे पूरा यकीन है आपको याद रहेगा। तो बेसिकली ये कैपेसिटर होता क्या है, देखिए कैपेसिटर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जो फैन होता है, फैन में छोटा सा वाइट कलर का एक सेल सा लगता है, जिसे लोग कहते हैं हमारा फैन जो है वो स्लो कर जाता है, तो लोग कहते हैं जी वो वाइट सा लगाओ। तो वाइट सा अगर आप उसको ध्यान से देख लो एक बार तो आपको पता चल जाएगा। कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टर रहते हैं जो किसी भी शेप्स के होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं, टू कंडक्टर्स इसके अंदर रहते हैं, इनकी शेप और साइज जो है वो अलग अलग रहता है, शेप्स एंड साइज के साथ होते हैं अपने अपने। कुछ हम उनको दोनों को कंडक्टर्स को सेपरेट कर देते हैं। अब सेपरेट करेंगे विद यूजिंग सम इंसुलेटर, सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। इंसुलेटर आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, पेपर, माइका, वुड लगा दी, जो आपका दिल करे, हम तो सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। यूजली जो कंडक्टर्स होती हैं उनके अंदर चार्ज होता है, एक कंडक्टर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज होता है, एक के ऊपर माइनस होगा, नेचुरल सी बात है अगर हम दो कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो। मेरी बात सही है कि नहीं, हाँ। और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, V1 माइनस V2, वेयर V1 इज द पोटेंशियल किसी एक का, V2 दूसरे का होगा, दोनों का चेंज इन निकालेंगे तो निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है नहीं। और इन कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, किसके साथ, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करके, बैटरी के साथ कर दिया आपने, जहाँ से चार्ज आपको मिल रहा है वहाँ से कर दिया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि टोटल चार्ज इस कैपेसिटर के अंदर कितना होता है, थोड़ा सा ऐसे जनरल बात, अगर Q चार्ज किसी एक कंडक्टर के ऊपर आप प्रोवाइड करते हो और आपको ये बोला जाए कि टोटल चार्ज निकालो, तो आप ऐसा देखोगे भाई एक के ऊपर प्लस Q चार्ज है, उतना ही अमाउंट का चार्ज जो है वो नेगेटिव Q भी होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो टोटल चार्ज तो जीरो होना चाहिए क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन हम लोग इसके बावजूद भी जो एक चार्ज है कैपेसिटर के अंदर उसे हमेशा Q ही लिखते हैं। Q जो है वो एक नॉर्मल चार्ज होगा किसी कैपेसिटर का, ठीक है, ये आपने याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज इसमें और निकलती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपेसिटेंस। देखिए न्यू इसी के साथ आ रहा है, कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस की बात मतलब हम करें तो आप कैपेसिटेंस की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो वो होती है, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, सीधी सी बात है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस होती है बेसिकली किसी कैपेसिटर की जो है वो कितनी एबिलिटी है उसकी वो चार्ज स्टोर कर सके, ठीक है। इस तरह से आप इसको अगर याद रखते हो तो शायद आपको वो बात जो है वो समझ लग जाए, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम कैपेसिटर चार्ज करते हैं, जितना इसको हम चार्ज देंगे उतनी इसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ती जाती है। तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी कितनी वोल्टेज आप बढ़ाते हो, ठीक है। और जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये बन जाता है Q इक्वल टू CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस, वेयर C इज द कैपेसिटेंस बोलते हैं C को। और ये बेसिकली होती है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है लोग, ठीक है, और इसे लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। और इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का कंडक्टर प्लेट जो है वो यूज़ की है, कौन सा मीडियम जो है वो आपने यूज़ किया है, और कौन सा दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इसके पास जो वो लाई कर रहा है। देखिए ध्यान से समझना है, इस C की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मीडियम कौन सा है, ठीक है, और आपने प्लेटें कौन सी यूज़ की हैं, और साथ में जो है सराउंडिंग जो कंडक्टर है वो कौन सा है, ठीक है, या सराउंडिंग जो आप उसकी कहाँ रखा गया है इसको उस पर डिपेंड करता है। हम तो आपने एक रिलेशन याद रखना, ये वाला Q इक्वल टू CV, आप इसको कसव बोल सकते हो शॉर्टकट में याद रखने के लिए, कसव, ठीक है। Q इक्वल टू, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन निकालेंगे, C इक्वल टू आप Q यहाँ पर है अपॉन वोल्टेज, तो ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन जो है यहाँ से निकल गई।
Thus capacitance of a conductor may be defined as the ratio of the charge given to the applied voltage. सीधी सी बात, जहाँ तो लिख लो ratio of the charge given to the conductor which to the increase in potential, to the increase in potential. ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें, अभी हमने ये पढ़ा that we have discussed about C equal to Q by V। तो अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो चार्ज की कूलम अपॉन वोल्ट की वोल्ट, तो ये निकल जाएगी आपकी कूलम वोल्ट इनवर्स, तो सी वी माइनस वन। ठीक है, ये भी इसकी यूनिट निकल गई। ठीक है, और इसकी एक यूनिट हो रहा है आपके सामने जिसे हम लोग बोलते हैं फैरेड, FARAD, कैपिटल F से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आप ये भी याद सकते हो। अगर 1 फैरेड की डेफिनेशन निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड। अगर आप 1 कूलम चार्ज देते हो जिससे 1 वोल्ट पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है कि नहीं, हालांकि फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसकी जगह पर कभी कभार 1 माइक्रो फैरेड यूज़ करते हैं। माइक्रो का मतलब आप समझते होंगे 10⁻⁻⁶ और फैरेड साथ में। ठीक है, पिको फैरेड भी यूज़ किया जाता है, P/F लिखते हैं स्मॉल में, 10⁻⁻12। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डायमेंशंस। आप इसकी डायमेंशंस कैसे निकालोगे। देखिए, हमें इतना पता है C = Q/V के बराबर है। अब प्रॉब्लम क्या है, Q की डेफिनेशन क्या है भाई, हमें इतना पता है I = Q/T। तो I = Q/T, तो हमें चाहिए Q = IT और Q = IT। IT यानी कि मतलब एम्पियर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे नीचे क्या बचा, वोल्ट। अब वोल्ट की आप लोग याद कीजिए ध्यान से, कहाँ जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन, हाँ बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पर ml² T-3A-1। ठीक है, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये बन जाएगी आपकी m⁻⁻1 L⁻², T4 आ जाएगा, 3 और 1 4, और एम्पियर का स्क्वायर। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दी कैपेसिटेंस। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ लगी। देखिए, वोल्ट की आपने ध्यान से निकालना आपने, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है, आपका जो नॉर्मल सा कैपेसिटर की इंट्रोडक्शन थी वो यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपके लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, और फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरह से रहता है। ठीक है, फिर हम डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट लाएंगे बीच में, उसके हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट कम्बिनेशंस, तो चाहो तो आप कम्बिनेशन डिस्कस कर सकते हो। तो उसी के साथ हमारा जो है थोड़े से मतलब कि 1-2 लेक्चर में अब चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।